वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी निवेश के नाम पर चीन से नुकसान उठा चुके श्रीलंका को यह बात अब समझ में आ चुकी है कि चीन से कर्ज लेना उसकी सबसे बड़ी गलती थी और भारत ही एकमात्र रीजन में उसका सबसे बड़ा हितैषी, और इसीलिए ही भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए ही श्रीलंका की वर्तमान सरकार के द्वारा इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया गया है। और इसके तहत रणनीतिक व सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के हितों पर बल दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत से लाभ लिया जा सके। जैसा कि यहाँ पर आप द मिंट का आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका विल अडॉप्ट इंडिया फर्स्ट अप्रोच, फॉरेन सेक्रेटरी जयानाथ कोलाम्बजे। तो ये जो कोलाम्बजे वहाँ के विदेश सचिव, उनके द्वारा ये कहा गया है कि श्रीलंका की अब जो पहली प्राथमिकता होगी, उसकी विदेश नीति की जो पहली नीति होगी वो होगी इंडिया फर्स्ट अप्रोच। जैसा कि उनके द्वारा एक श्रीलंकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा गया है कि राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे ने कहा है कि रणनीतिक व सुरक्षा के मामले में इंडिया फर्स्ट नीति पर ही हमें चलना होगा। भारत के रणनीतिक खतरा नहीं बन सकते, क्योंकि हमें भारत से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा के मामले में भारत हमारी पहली प्राथमिकता है, पर आर्थिक और समृद्धि के लिए दूसरों के साथ हम डील कर सकते हैं, लेकिन तटस्थ विदेश नीति के साथ श्रीलंका भारत के रणनीतिक हितों की सुरक्षा करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, भारत के लिए हिंद महासागर में श्रीलंका रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी राष्ट्र है। भारत के लिए स्ट्रेटजिक लोकेशन पर है श्रीलंका, और हमेशा भारत के लिए एक बहुत ही एक फायदेमंद ये देश के रूप में बना रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हिंद महासागर में दक्षिण में भारत के स्थित श्रीलंका की जो कि रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। क्योंकि देखिए, यही वजह है कि हमेशा भारत की जो ये हिंद महासागर में जो पकड़ है, भारत की मजबूती, यही वजह है कि जहाँ इनके जो छोटे छोटे देश हैं, भारत ने कभी भी इनसे लाभ लेने की बात नहीं की। भारत ने हमेशा यहाँ पर उनको लाभ को ध्यान में रखते हुए ही निवेश किया है। हाँ, बस भारत ये चाहता है कि इस क्षेत्र के अंदर उसे किसी भी प्रकार की दूसरे देशों के द्वारा थ्रेट प्राप्त नहीं हो, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा जो ये कोस्टल लाइन भारत की लगती है इस हिंद महासागर के अंदर। और यहाँ पर लगातार चाइना के द्वारा जिस प्रकार रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव की बात करें या रिंग ऑफ पर्ल के नाम पर जिस प्रकार से लगातार छोटे छोटे देशों में निवेश करके भारत को चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, तो इसलिए भारत के लिए श्रीलंका बहुत ही उपयोगी राष्ट्र के रूप में है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि श्रीलंका ने बात कही कि हमने जो ये हम्बनटोटा के ऊपर बंदरगाह की डेवलपमेंट के लिए जो डील की गई थी वो भी हमारी बड़ी गलती थी, क्योंकि चीन आज की डेट में 19 ईयर्स के लिए इस बंदरगाह को लीज पर ले चुका है। क्योंकि देखिए, इसके पीछे हम थोड़ी सी बात यहाँ पर कर रहा है कि जो गोटाबाय राजपक्षे हैं, इसके जो छोटे भाई हैं महिंदा राजपक्षे, जो कि पहले राष्ट्रपति थे, 2005 से लेकर 2015 तक वे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। तो इस दौरान उनका हमेशा जो झुकाव था वो झुकाव रहा है चाइना की तरफ। तो यही वजह है कि चाइना की तरफ झुकाव होने की वजह से इस दौरान पिछले 10 सालों में चाइना ने लार्ज स्केल पर यहाँ पर आधारभूत संरचनाओं में निवेश किया। करीब 7 अरब डॉलर का छोटे से देश के अंदर भारी भरकम निवेश किया, जिस वजह से श्रीलंका लगातार चीनी कर्ज में फंसता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि दिसंबर 2017 में 1990 साल के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पर देना, क्योंकि इसी डेवलपमेंट चीनी कंपनियों के द्वारा ही किया गया था। और आज के समय में चाइना का इसके ऊपर 85% का स्टैक होल्ड है, यानी कि यहाँ पर उसका अधिकार हो चुका, क्योंकि ये बंदरगाह भी चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया था। क्योंकि चाइना श्रीलंका इस कर्ज को वापस लौटा नहीं पाया, तो जिस वजह, और ये चाइना की हमेशा ही पॉलिसी रही है। आज की डेट में चाहे आप आज की हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश में हम बात करें, नेपाल में जिस बार लार्ज स्केल पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, तो आप अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मामलों के विशेषज्ञों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इससे भी बुरा असर होगा इन देशों का
जी आज तो वो चाइना के जो ये आर्थिक पैकेज ले लेकर और जिस प्रकार से चहक रहे हैं, आने वाले समय में उनके लिए गले की फांस बन जाएगा। और यदि हम भारत की बात करें तो देखिए भारत ने हमेशा बराबरी पे ही इन्वेस्टमेंट किया, कभी भारत ने दूसरे देशों से लाभ लेने की कोशिश नहीं की है। हमेशा भारत ने अपने चुपचाप तरीके से वहाँ पर इन्वेस्ट किया और भारत ने कभी ज़्यादा इसके ऊपर बहु हल्ला भी नहीं मचाया। भारत ने कभी भी इसके ऊपर के ज़्यादा प्रचार भी नहीं किया। जिस पर चाइना 1 रुपया दे के 20 रुपये का प्रचार करता, तो भारत कभी भी ऐसा प्रचार नहीं करता है। तो भारत के द्वारा यहाँ पर भारी निवेश किया जा रहा है। जैसे कि थोड़े दिनों पहले ये समाचार आ रही थी कि आरबीआई ने श्रीलंकन सेंट्रल बैंक को $400 मिलियन की करेंसी स्वैप की सुविधा दी है, जो कि नवंबर 2022 तक रहेगी। क्योंकि जो कोविड-19 के दौरान श्रीलंका का जिस प्रकार से विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो एकदम डाउन में चला गया, तो उन्होंने भारत से निवेदन किया था $1 बिलियन का, हालांकि लेकिन भारत के द्वारा $400 मिलियन के निवेश के लिए वो मुद्रा स्वाइप की सुविधा दी गई है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि श्रीलंका साइन 400 मिलियन करेंसी स्वैप विद इंडिया टू मीट फाइनेंशियल नीड एमिड कोविड-19 के दौरान ये जो वित्तीय सुविधा यानी ताकि उसे मिलती रहे। इसके अलावा भारत के द्वारा जाफना, जो कि लंबे समय तक गृह युद्ध से ग्रसित रहा है, श्रीलंका का ये जाफना एक प्रायद्वीप है, यहाँ पर एलटीटी का गढ़ रहा है, तो यहाँ पर भारत वहाँ पर कल्चर सेंटर बना रहा है। इसके अलावा 3000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ बड़ी मात्रा में स्कूल भी बना रहा है, ताकि वहाँ पर आधारभूत संरचना के साथ साथ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट के ऊपर, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि बहुत ही सस्ते ब्याज के ऊपर ये दिया जाता है। और इसमें ये होता है कि जैसे आज भारत के द्वारा ये $257 मिलियन बैंक में डाल दी, तो आज से ये ब्याज नहीं लेगा, जब वो खर्च करेंगे तब से वो ब्याज लेगा। और इतना ही नहीं है, जरूरी नहीं है कि 257 वो नकदी ले, इसके बदले में वो भारत से सामान भी परचेज कर सकते हैं। तो ये इतना $257 मिलियन का श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में भारत निवेश कर रहा है। और इसके साथ ही जापान के सहयोग से भारत $500 मिलियन लगाकर कोलंबो बंदरगाह में एक कंटेनर टर्मिनल का भी डेवलपमेंट कर रहा है। हालांकि थोड़े दिनों पहले ये मीडिया में खबर आ रही थी कि श्रीलंका इस परियोजना पर पुनर्विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है कि श्रीलंका ने भारत को यहाँ से इस परियोजना से आउट कर दिया है। लेकिन इसका मतलब है कि भारत अभी भी इस परियोजना में बना हुआ है। और इसके अलावा भारत लार्ज स्केल पर और भी वेरियस प्रोजेक्ट चला रहा है। लेकिन यदि हम बात करें कि जो इससे पहले वर्तमान में यदि हम गोटाबाई की सरकार की हम बात करें, तो इससे पहले जैसा कि हम पहले बात चुके हैं कि इनके भाई गोटाबाई राजपक्षे के पहले जो भाई थे वो 5 से 15 तक राष्ट्रपति रहे, तब उन्होंने $7 अरब का कर्ज लिया था, जिससे कि लार्ज स्केल पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करें गोटाबाई का, ये भी बात कही जा रही थी कि इनका जो दोनों भाइयों का जो टिल्ट है वो चाइना की तरफ है। लेकिन जब दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने पहला दौरा ही भारत का किया था। और इस यात्रा पर उन्होंने साफ कहा था कि भारत, जापान, श्रीलंका व ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य पश्चिमी देशों को श्रीलंका में लार्ज स्केल पर निवेश करना होगा, ताकि हम हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमें चीन के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव की तरफ मजबूर होना पड़ेगा। और आप जानते हैं रोड एंड बेल्ट जो ये वन बेल्ट एंड वन रोड भी को बोलते हैं, तो ये क्या है कि श्रीलंका चाइना की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत चाइना एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप के देशों में बंदरगाह, रेलवे और सड़क नेटवर्क एवं औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है। और इस परियोजना पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज के समय में बहुत से अफ्रीकन देश भी इस निवेश के नाम पर कर्ज में डूब चुके हैं। तो ये बड़ी बात है। तो इसके अलावा यदि हम बात करें तो अगस्त 2020 में जब वो पुनः ये दोबारा सत्ता में आए, तो उनके द्वारा भी उसके बाद भी दोनों देशों के बीच में संबंधों को और भी ज़्यादा बढ़ाने की बात कही गई। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा सबसे पहले बधाई दी गई थी। उन्होंने कहा था इट वाज थैंक यू प्राइम मिनिस्टर राजपक्षे, इट वाज ए प्लेजर टू स्पीक टू यू वंस अगेन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, वी विल वर्क टुगेदर टू फर्दर एडवांस ऑल एरिया एंड बायलैटरल कोऑपरेशन। तो उनके द्वारा ये कहा कि हम आने वाले समय दोनों मिलकर आने वाले समय में हम द्विपक्षीय क्षेत्रों में और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे, ताकि हम और ऊंचाइयों तक अपने
अपने संबंधों को ले जा सकें। अब यदि हम भारत की वर्तमान विदेश नीति की बात करें तो देखिए भारत की वर्तमान विदेश नीति सही ट्रैक पर चल रही है। हालांकि अभी बहुत से लोग ये कहते हैं कि चाइना को लेकर भारत की विदेश नीति फ्लॉप हो चुकी है या पड़ोसी देशों को लेकर भारत की विदेश नीति फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि ये भी लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि नेपाल का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि भारत से लगातार लोग दूर, पड़ोसी देश दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान यदि हम मोदी सरकार की हम बात करें तो मोदी सरकार का ये जो सबसे पहला ही उन्होंने फॉरेन पॉलिसी का नारा ये था कि फर्स्ट नेबरहुड की उन्होंने कही बात कही थी, और उसी के ऊपर चलते हुए उनके द्वारा भारत के हितों को ध्यान में रखकर अपनी नीति बनाई जा रही है। और श्रीलंका के द्वारा भी जो ये फर्स्ट इंडिया पॉलिसी अपनाई गई, ये भी हमारी वर्तमान सरकार की कुशल विदेश नीति का ही नतीजा है, और जो कि भारत के लिए एक बड़ा ही सुखद उदाहरण देखने को मिल रहा है। और तो ये था हमारा फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत